हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो पोइट्री सेक्शन लेसन नंबर 1 माय मदर एट 66 के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने साथ पेन एंड कॉपी लेकर बैठें ताकि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स की मैं मीनिंग बताऊं आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपको आंसर याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। देखिए, एक का मतलब होता है दुख या फिर दर्द, तो कवियत्री किस तरह का दर्द या फिर दुख महसूस करती हैं। आंसर है हमारा, द पोएट बिकम्स वेरी इमोशनल एंड सैड टू सी हर मदर हु हैज ग्रोन ओल्ड एंड पेल लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक अ डेड पर्सन। देखिए, इमोशनल का मतलब होता है भावुक और पेल का मतलब होता है आपका फीका पड़ना। तो कवियत्री अपनी माँ को देखकर बहुत भावुक हो जाती हैं। उनकी माँ काफ़ी ज़्यादा वृद्ध लग रही थी, उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और वह एकदम से मृत पर्सन की तरह नजर आ रही थी। सी बिकम्स वरीड टू सी हर मदर्स कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। तो वह अपनी माँ की ऐसी दशा देखकर चिंतित हो जाती हैं। हमसे पूछा गया था, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। तो आंसर है हमारा, द पोएट बिकम्स वेरी इमोशनल एंड सैड टू सी हर मदर्स हु हैज ग्रोन ओल्ड एंड पेल लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक अ डेड पर्सन। सी बिकम्स वरीड टू सी हर मदर्स कंडीशन। उसके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ते से या फिर भागते से। छोटे पेड़ों को भागते से क्यों कहा गया है। तो आंसर है हमारा, when the poet was watching outside the window of the moving car the trees seemed to be running in the opposite direction, so she described young trees as sprinting. the trees are personified in the poem। देखिए, personified का मतलब होता है आपका मानवीकरण, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत। तो जब कवियत्री चलती गाड़ी से खिड़की के बाहर देख रही थी तो उसे पेड़ उल्टी दिशा में भागते से नजर आ रहे थे, इसलिए उसने छोटे पेड़ों को दौड़ते भागते से कहा। इस कविता में पेड़ों का मानवीकरण किया गया है। हमसे पूछा गया था, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग यानी कि भागते से या फिर दौड़ते से छोटे पेड़ों को क्यों कहा गया है। आंसर है, when the poet was watching outside the window of the moving car the trees seemed to be running in the opposite direction, so she described young trees as sprinting. the trees are personified in the poem। personified का मतलब होता है मानवीकरण करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, why has the poet wrote in the image of the merry children spilling out of their homes। कवियत्री ने खुशी से भरे उछलते कूदते बच्चों का चित्रण क्यों किया है। आंसर है हमारा, द पोएट वाज सिटिंग इन द कार विथ हर ओल्ड मदर। इन दिस पोएम सी हाईलाइट्स द हेल्पलेसनेस ऑफ ओल्ड एज विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन हु वर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। Children signify movement and energy. She wants to convey that the activities of life are continued always। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड यूज हुए एक एक करके उनका मतलब हम जान लेते हैं। सबसे पहला हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस का मतलब होता है बेबसी। उसके बाद है कन्वे। कन्वे का मतलब होता है आपका सूचित करना। उसके बाद सिग्निफाई। सिग्निफाई का मतलब होता है दर्शाना। उसके बाद एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ का मतलब होता है गतिविधियाँ। तो कवियत्री अपनी वृद्ध माँ के साथ गाड़ी में बैठी थी। उन्होंने इस कविता में वृद्धावस्था में होने वाली असहाय स्थिति को बच्चों के माध्यम से दर्शाया है जो अपने घरों से कूदते भागते से नजर आ रहे हैं। बच्चे गति व ऊर्जा को दर्शाते हैं। कवियत्री अपनी कमजोर माँ और भागते हुए बच्चों के बीच विरोधाभास का भाव दिखाती हैं। वह यह संदेश देना चाहती हैं, जीवन निरंतर चलता ही रहता है। Why has the poet wrote in the image of the merry children spilling out of their homes? Answer, the poet was sitting in car with her old mother. In this poem, she highlights the helplessness of old age with the help of children who were spilling out of their homes. Children signify movement and energy. She wants to convey that the activities of life are continued always। Next हमारा क्वेश्चन है, Why has the mother been compared to the late winter's moon? माँ की शीतकाल के चंद्रमा से तुलना क्यों की गई है। तो आंसर है हमारा, द मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून विच इज एज डल एज हर एज्ड मदर सीम्स टू बी। माँ की शीतकाल के चंद्रमा से तुलना की गई है क्योंकि वह भी उनकी वृद्ध माँ की तरह चमक विहीन हो रहा है। एज द मून फेड्स अवे हर मदर सिम्बोलाइजेज द फेडिंग अवे ऑफ लाइफ। जिस तरह चंद्रमा फीका पड़ता जाता है, माँ भी उसी तरह जीवन से निराश थकी हुई सी नजर आ रही हैं। सेकेंडली, द पोएट कंपेयर्स हर मदर विद द मून बिकॉज सी अपीयर्स टू बी काम एंड कूल लाइक द विंटर मून।
दूसरी तरफ कवयित्री ने माँ की चंद्रमा से इसलिए भी तुलना की है क्योंकि वह शीतकाल के चंद्रमा की तरह शांत लग रही हैं। देखिए इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड यूज हुए हैं उनका मतलब जान लेते हैं एक एक करके। सिम्बोलिजाइज, सिम्बोलिजाइज का मतलब होता है आपका प्रतीक और अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना। तो हमसे पूछा गया है व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। आंसर, द मदर हैज बीन कंपेयर्ड to the late winter's moon, which is as dull as her aged mother seems to be. As the moon fades away, her mother symbolizes the fading away of life. Secondly, the poet compares her mother with the moon because she appears to be calm and cool like the winter's moon. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। पार्टिंग का मतलब होता है विदाई। विदाई के समय कवयित्री के शब्द और उसकी मुस्कान क्या दर्शाते हैं। आंसर है हमारा द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोट सी यू सून अम्मा सिग्निफाई टू रिएश्योर द मदर दैट सी वुड कम टू मीट हर सून। विदाई के समय कहे गए शब्द अम्मा जल्दी ही मिलूंगी अपनी माँ को दिलासा देना दर्शाते हैं कि वह उनसे जल्दी मिलने आएगी। By saying this, she somehow wants to be optimistic of seeing her mother soon again. वह ये कहते वक्त सकारात्मक सोच रखना चाहती है कि वह अपनी माँ से फिर मिलने आएगी। She knows that death is inevitable, but she puts up a brave front by smiling, thought it is not easy. वह जानती हैं कि मृत्यु अनिवार्य है लेकिन वह मुस्कुराकर अपने पर नियंत्रण रखती हैं और वह बहादुरी से इस स्थिति का सामना करती हैं, हालांकि यह सरल नहीं होता है। इट इज़ वेरी पेनफुल टू सी दैट आवर पेरेंट्स आर सो हेल्पलेस इन देयर ओल्ड एज। अपने माता पिता को वृद्धावस्था की स्थिति में असहाय सा देखना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड यूज हुए हैं एक एक करके उनका मतलब हम जान लेते हैं। सबसे पहला है रीअश्योर। रीअश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना। उसके बाद है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है आपका अनिवार्य। उसके बाद है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। तो हमसे पूछा गया था व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। तो आंसर, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोट सी यू सून अम्मा सिग्निफाई टू रीअश्योर द मदर दैट सी वुड कम टू मीट हर सून। बाय सेइंग दिस सी somehow wants to be optimistic of seeing her mother soon again. She knows that death is inevitable, but she puts up a brave front by smiling, thought it is not easy. It is very painful to see that our parents are so helpless in their old age. Next हमारा क्वेश्चन है एजिंग इज a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? वृद्धावस्था एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या आपने कभी विचार किया है कि आपके माता पिता आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। आंसर है हमारा अनडाउटेडली एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। ऑल द लिविंग बींग्स हैव टू फेस दिस फेस। नाउ आर डेज चिल्ड्रन आर वेल एजुकेटेड, they want to take better jobs in big cities or abroad. Parents, when they are in their 40s or 50s, they also feel proud that their child is well settled and has achieved his or her goal. But as they grow older, they feel lonely and want to be with the company of their children and grandchildren. If we talk to our parents and spend a little time with them, they become happy and energetic and live their life पॉजिटिवली। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड यूज हुए हैं एक एक करके उनका मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला है अनडाउटेडली। अनडाउटेडली का मतलब होता है निश्चित रूप से। उसके बाद है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब होता है शक्तिशाली और लोनली का मतलब होता है अकेला या फिर अकेलापन। तो बेशक वृद्धावस्था एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सभी जीवित प्राणियों की जिंदगी में यह अवस्था आती ही है। आज के दौर में बच्चे शिक्षित होते हैं, वे बड़े शहरों या विदेश में अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं। माता पिता जब अपनी उम्र के 40वें या 50वें पड़ाव पर आते हैं, उन्हें गर्व महसूस होता है। उनका बच्चा अच्छी तरह से बस गया है और उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे वे वृद्धावस्था की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, उनका अकेलापन बढ़ने लगता है और वे अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते हैं। अगर हम अपने माता पिता से बात करें, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करें, वे प्रसन्नता और जोश से भर जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की सकारात्मक तौर से जीने लग जाते हैं। हमसे पूछा गया था एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो आंसर अनडाउटेडली एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। ऑल द लिविंग बीइंग्स have to face this phase. Nowadays children are well educated, they want to take better job in big cities or abroad. Parents, when they are in their 30s or 40s, they also feel proud that their child is well settled and has achieved her or his goal. But as they grow older,
they feel lonely and want to be with the company of their children and grandchildren. If we talk to our parents and spend a little time with them, they become happy and energetic and live their life पॉजिटिवली। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।